घना जंगल, सन्नाटा और दो मासूम बहनें एक दरख्त के साए में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थीं। दरख्त की शाख पर वही पगड़ी लटक रही थी जो उनके बाप ने वहां बांधी थी। एक झूठी तसल्ली, एक धोखा। आप भी अब्बा अभी तक नहीं आए, वो हमें लेने आएंगे ना। छोटी बहन की आंखों में आंसू थे। बड़ी बहन ने धीरे से पगड़ी की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। नहीं, अब्बा नहीं आएंगे, हमें खुद ही अपनी राह बनानी होगी। दोनों बहनें बेयार ओ मददगार जंगल में चलती गईं, भूख, प्यास और खौफ से निढाल। हर तरफ अंधेरा, अजीब सी सरगोशियां, दरख्तों के पत्तों में सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद भी उन पर हंस रहा हो। अचानक एक कटिया नजर आई। अंदर रोशनी झिलमिला रही थी। दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी चरखा कात रही थी। उसकी नजरें जैसे ही दोनों बहनों पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। यहां क्यों आई हो बच्चियों? जाओ, यहां से फौरन चली जाओ। बुढ़िया की लरजती आवाज में अजीब सा खौफ था। माई, हमें कहीं पनाह नहीं मिली, बड़ी बहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो चरखा काटने वाली बुढ़िया हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, पनाह, यहां पनाह किसी को नहीं मिलती। यहां सिर्फ वो दरिंदा ही पनाह ले सकता है। बुढ़िया के इन अल्फाजों ने दोनों बहनों के दिल को लरझा कर रख दिया था। आखिर वो बुढ़िया खुद कैसे रह रही थी? आखिर वो क्यों लड़कियों को वहां रहने से रोक रही थी? और वो क्यों हंस रही थी? आखिर वो क्या राज जानती थी? और फिर उन दोनों बहनों की किस्मत कैसे पलटा खाती है, ये जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। धोखे ने खूबसूरती को किसके हाथों पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। वक्त इतना बदला कि खूबसूरती कांटों में जा बसी। वो जिस्म कांटों से भी बदतर था। बगदाद का एक गांव था। आज भी उस गांव में खूबसूरती को देखकर लोग रोने लग जाते हैं। वो खूबसूरती आज भी लोगों को याद है, जिसके साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जिसे सुनकर और देखकर लोगों की रूहें कांप गईं। बगदाद में एक गांव था जहां काजी सुलेमान रहते थे। काजी सुलेमान बहुत ही अमीर और मुअज्जज शख्सियत के मालिक थे। उनकी बहुत जमीनें थीं और अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ था। काजी सुलेमान की दो बेटियां थीं। उनकी बीवी फौत हो चुकी थी। उनकी बड़ी बेटी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका नाम कोमल था और सबसे छोटी बेटी का नाम जैनब था। कोमल बहुत ही मासूम और नफीस थी। उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम थी। पूरा गांव कोमल की खूबसूरती की तारीफ किया करता। दोनों बहनों में बहुत मोहब्बत थी। काजी सुलेमान ने उनकी तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्हें मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। कहते हैं ना कि वक्त कभी कभी ऐसा पलटा खाता है कि इंसान को बड़े बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही कोमल और जैनब के साथ होने वाला था। आने वाले वक्त में उनकी किस्मत बदलने वाली थी। अभी तो वक्त सही गुजर रहा था, लेकिन एक दिन काजी सुलेमान एक औरत को अपने घर ले आता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बीवी थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी। कोमल और जैनब ने जब देखा कि अब्बा दूसरी शादी करके आए हैं तो उनके दिल पर बुरा असर पड़ा। वो थोड़ी सी सहम गईं। काजी सुलेमान ने जब देखा कि बेटियां सहम गई हैं तो कहने लगा, मेरी बच्चियों, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम लोगों का ख्याल रखेगी। मैंने तुम लोगों की खातिर इससे शादी की है। जिससे शादी की थी वो रुखसाना थी। रुखसाना तबीयत की बहुत सख्त थी। उसकी नजरों में सख्ती, चेहरे पर गुरूर वाजह नजर आता था। कोमल और जैनब उसकी ये अंदर की खासियत पहचान चुकी थी। पहले दिन ही वो सहम चुकी थी। रुखसाना भी उनके साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं करती थी। कोमल और जैनब का दिल कभी सौतेली माँ के साथ नहीं लगा। वो हमेशा उससे दूर रहती और अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। एक दिन काजी सुलेमान अपनी दोनों बेटियों को रात में बुलाता है और अपने कमरे में बुलाकर कहता है, मेरी बच्चियों, ये तुम लोगों की माँ है। तुम लोगों को हक बनता है कि इसकी हर बात मानो। लेकिन मैंने सुना है कि ये कह रही है कि तुम लोग इससे बात तक नहीं करती। ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन वो बच्चियां डर चुकी थीं कि न जाने क्या होगा। कोमल कहने लगी, अब्बा जान, हमने तो कभी ऐसी बात सोची ही नहीं। अम्मी खुद गुस्से में हर वक्त रहती हैं, जिस वजह से हमें डर लगता है। वो बिल्कुल सीधी सादी थी। साफ साफ ये बताकर वहां से चली गई। रुखसाना जैनब को बुलाकर कहती है, इधर आओ, तुम्हें माँ की याद कभी नहीं आई? काजी सुलेमान उस वक्त कमरे में मौजूद था। जैनब कहने लगी, अम्मी की याद बहुत आती है। रुखसाना मुस्कुराई और कहने लगी, अब तो तुम्हारी अम्मी है ही नहीं, मैं हूं तुम्हारी अम्मी, मुझसे प्यार करो। जैनब मासूम थी।
हंसने लगी और कहने लगी, ठीक है, आप ही मेरी अम्मी हैं, मैं आपको अम्मी कहकर बुलाऊंगी। रुखसाना भी हंसने लगी और इस दौरान जैनब अपने कमरे में चली गई। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वक्त के साथ साथ रुखसाना की नफरत बढ़ती जा रही थी। एक दिन रुखसाना काजी सुलेमान के साथ बागीचे में बैठी थी। रुखसाना कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इन दोनों को जला वतन कर दो। ये दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा अपना बच्चा आने वाला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा हो और ये दोनों इस महल में रहें, लिहाजा तुम इनको जला वतन कर दो। काजी सुलेमान अब बिल्कुल बीवी का मुरीद हो चुका था। वो जो मुंह से निकालती फौरन पूरा कर देता, जिस वजह से उसने इस बात पर कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि ये कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द मैं इनका बंदोबस्त कर दूंगा। काजी सुलेमान हर रोज अपनी बीवी को टाल मटोल करके बात को दबाने की कोशिश करता, लेकिन रुखसाना एक जिद्दी औरत थी। वो हर रोज यही कहती, तुम कब लेकर जा रहे हो इनको। एक दिन काजी सुलेमान ने कहा, रोज रोज का ये ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार उसने वो गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। इस तरह रुखसाना और काजी सुलेमान बागीचे में बैठे थे। काजी सुलेमान ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, आज मैं तुम्हें सोने के उपले दिखाने ले जाता हूं। वो जंगल में हैं और वो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। रुखसाना कहने लगी, अच्छा, तो आप मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी देखना चाहूंगी। काजी सुलेमान कहने लगा, नहीं, तुम घर में रहो, मैं अपनी बेटियों को ले जाऊंगा। रुखसाना उदास हो गई, लेकिन काजी सुलेमान जैनब और कोमल को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो चलते गए, बिलाखिर वो जंगल में पहुंच चुके थे। वो जंगल के दरमियान आ चुके थे। चारों तरफ जंगल था और रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि वो बच्चियां थीं। एक जगह पहुंचकर जैनब कहने लगी, अब्बा जान, क्या वो सोने के उपले अभी तक नहीं आए? कितना दूर हम चल के आए हैं। अरे बेटी, तुम लोग फिक्र मत करो, बस कुछ ही सफर बाकी है। कोमल खामोश थी। न जाने उसकी खामोशी क्या जाहिर कर रही थी। बेर के एक दरख्त के पास वो रुक जाते हैं। काजी सुलेमान कहता है, बेटियों, तुम लोग यहाँ बेर खाओ और मेरी पगड़ी यहाँ लटकी होगी। परेशान मत होना, मैं अभी आ जाऊंगा, फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे। कोमल और जैनब मासूम थीं। वो जल्दी से बेर खाने लगीं और जंगल की आबो हवा में खुश हो गईं। बेफिक्र हो चुकी थीं कि अब्बा अभी आ जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक काजी सुलेमान का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। जब हल्की हल्की शाम होने लगी तो जैनब डरने लगी। आप ही, अब्बा अभी तक नहीं आए, शाम हो रही है, मुझे डर लग रहा है। जंगल में खौफनाक आवाजें आपको नहीं सुनाई दे रही? कोमल कहने लगी, पता नहीं मेरी प्यारी बहन, अब्बा कहाँ रह गए? रुक जाओ, इंतजार करो, आ जाएंगे। कोमल के चेहरे पर खामोशी थी, जो जैनब को और परेशान कर रही थी। जैसे उसकी आंखों में दर्द हो, जैसे कि वो सब कुछ जानती हो, लेकिन बहन को हौसला देने के लिए उसने ये झूठी तसल्ली दी। ऐसे ही अब शाम हो चुकी थी। सूरज गायब हो चुका था। अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। जंगल में सरगोशियां हो रही थीं। भेड़ियों के रोने की आवाजें और जंगली जानवर खौफनाक तरीके से आवाजें लगा रहे थे। ये खौफ और भी बढ़ता जा रहा था। जैनब कहने लगी, आप ही, क्या अब्बा नहीं आएंगे? कोमल ने दरख्त पर लटकी पगड़ी को देखा और ठंडी सांस ली। मेरी छोटी प्यारी बहन, वो कभी नहीं आएंगे। मैं जानती थी, ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली थी, एक धोखा। जैनब कहने लगी, अब हम क्या करेंगे? इस जंगल में हम कहां जाएंगे? जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। आप ही, कोमल, अब हम क्या करेंगे? वो रोने लगी। कोमल ने जब देखा कि जैनब रो रही है, तो वो जल्दी से उसे सीने से लगा लेती है। कोमल की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वो बार बार उस दरख्त पर लटकी पगड़ी को देखकर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रो मत जैनब, अब हमें किस्मत ने यहां तक पहुंचा ही दिया है, तो हमें अपना रास्ता खुद तलाश करना होगा। वापसी का हर रास्ता भूल जाओ, क्योंकि अब हमारा वापस जाना नामुमकिन है। कोमल जैनब का हाथ पकड़ती है और उसे आगे लेकर चलने लगती है। वो नहीं जानती थी कि वो कहां जा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जंगल के दरमियान वो फंस चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। डरते डरते वो चलती जा रही थी। दूर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कि आग जल रही हो। कोमल खुश हुई। जैनब, वो देखो, आग जल रही है। हाँ, आप ही, सचमुच आग जल रही है। लगता है वहां पर कोई रहता है। कोमल और जैनब के चेहरे पर खुशी आई।
अब उनके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। पूरा दिन भूखी प्यासी रहने के बाद जब उन्होंने उम्मीद की एक किरण देखी तो उनकी भूख और प्यास खत्म हो गई। वो भागने लगी। भागते भागते वो वहां पहुंच चुकी थी। वहां एक झोंपड़ी थी और उसके बाहर चूल्हे में आग जल रही थी। पास ही एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी। कोमल और जैनब ने जैसे ही उसके करीब कदम रखा, औरत ने एकदम से सख्त नजरों से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर फौरन सख्ती आ गई। कौन हो तुम लोग? यहां क्या करने आई हो? कोमल कहने लगी, किस्मत ने हमें यहां तक ला खड़ा किया है। हम जलावतन होकर यहां तक पहुंची हैं। रहने को कोई छत नहीं, इस जंगल में भटक रही हैं। सुबह से न कुछ खाया है न पिया है। बूढ़ी औरत की आंखों में एक खौफ था। वो चरखा काटना बंद करती है और उन्हें बुलाती है। जल्दी ही उन्हें पानी देती है। पानी देने के बाद कहती है, यहां क्यों आई हो? अपनी मौत को दावत देने आई हो? वो बच्चियां थीं, डर गईं। अम्मा, अब हम क्या करेंगी? क्यों? यहां क्या है? हम तो इस जंगल में भटक रही थीं। दूर से आग की रोशनी दिखाई दी तो हम ये उम्मीद लेकर आईं कि यहां कोई रहता है। हाँ, मैं रहती हूं, लेकिन यहां कोई और भी रहता है और वो तुम लोगों को खा जाएगा। जैनब और कोमल के चेहरे पर खौफतारी हो गया। अम्मा, वो क्या है? वो बड़ा देव है जो हर रात यहां आता है और वो खूबसूरती को तलाश करता है। जान प्यारी है तो जल्दी से छुप जाओ, वरना वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोमल कहने लगी, अम्मा, अब हम कहां छुपें? हमें तो कोई पता नहीं, हमें कहां छुपना है। बूढ़ी औरत को उन पर तरस आ गया। वो कहने लगी, इधर आओ मेरे पास। वो जल्दी से उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गई। उसके पास एक बड़ी सी कड़ाही थी। उस कड़ाही में उन दोनों को डाल देती है और कहती है, तुम लोगों की सांस निकलने की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना वो देव तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डर कर सहम गई और उस कड़ाही के अंदर बैठ गई। बूढ़ी औरत खुद जैसे गायब हो चुकी हो। जैसे ही रात हो चुकी थी, जमीन कांपने लगी। किसी के बड़े कदमों की आवाज आने लगी। उसकी सांस ऐसे निकल रही थी जैसे कि तूफान चल रहा हो। एक बड़ा सा देव जो बहुत ही खौफनाक था, वो वहां पहुंच चुका था। उसे लड़कियों की खुशबू आ चुकी थी। वो जोर जोर से हंसने लगा। कोमल और जैनब बहुत डर गई थी, लेकिन जैनब रोने लगी थी। कोमल ने उसके मुंह पर हाथ रखा और रोती हुई कहने लगी, मेरी बहन, अपनी जिंदगी चाहती हो तो खामोशी से बैठी रहो। हमारे बाप ने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। बस अब हमें खुद अपनी जिंदगी बचानी है। खामोश हो जाओ। तो वो बच्ची बहन की बात मान लेती है और खामोश हो जाती है। दीव कड़ाही के गर्द चक्कर लगाने लगता है। उसे महसूस हो चुका था कि कोई यहाँ है। दीव कड़ाही के नीचे बहुत सारी लकड़ियां रखता है। कोमल ये सारा मंजर देख रही थी। उसने जब देखा कि जैसे ही वो कड़ाही के नीचे आग लगा रहा है, तो वो समझ गई कि यकीनन उनके साथ धोखा हुआ है। वो जल्दी से अपनी बहन जैनब को कड़ाही से बाहर निकालती है और खुद भी निकल जाती है। पास ही एक दरख्त था जिसके पास वो छुप जाती है। दीव बेखबर था, वो लकड़ियां लेने गया हुआ था। जल्दी से कोमल कहती है, तुम यहां रुको, मैं अभी आई। जैसे ही दीव कड़ाही के पास लकड़ियां लेकर आया तो उसने आग लगा दी और फिर उसके अंदर तेल डाल दिया। तेल खौलने लगा। कोमल का दिल बंद होने लगा कि अगर वो अपनी बहन और खुद को कुछ लम्हे पहले ना निकालती तो वो इस तेल में पक जाती। वो रोने लगी, इस बूढ़ी औरत ने हमारे साथ धोखा किया। जल्दी से कोमल और जैनब ने मौके का फायदा उठाया और दीव को धक्का दिया तो वो इस कड़ाही के अंदर गिर गया और तेल में तलने लगा। लड़कियों की ये बहादुरी देखकर बूढ़ी औरत झोंपड़ी से बाहर निकली और उनको सीने से लगा लिया। कोमल कहने लगी, अम्मा, ये झूठी हमदर्दी क्यों जता रही हो? पहले हमारा बाप काफी था जो तुमने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन ये तो हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हम इतनी बड़ी मुसीबत से बची हैं। बूढ़ी औरत कहने लगी, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे दिल को अल्लाह जानता है। ये दीव कोई आम दीव नहीं है, ये सब जानता था, लेकिन आज तुम लोगों ने हैरान कर दिया। कई सालों पुरानी बड़ी ताकत को तुम लोगों ने कुछ लम्हों में मौत की नींद सुला दिया। ये तो बहुत ताकतवर था। अम्मा, अल्लाह ने हमारी मदद की और मौके का फायदा उठाया, लेकिन तुमने हमें इस कड़ाही के अंदर क्यों डाला था? अरे बेटी, ये दीव सब जानता था। जो भी इंसान यहाँ आता है उसे इसका पता लग जाता है, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे भी मार देता। लेकिन मैं जानती थी कि तुम लोग बहादुर हो। इतनी रात को जंगल में तन्हा चल रही हो, अभी तक किसी चीज ने कुछ नहीं कहा, तो तुम लोग उसके शिकंजे से भी बच जाओगी।
और मैंने तुम लोगों को इसलिए कड़ाही में डाला क्योंकि बड़ी लड़की तुम खूबसूरत थी। कोमल को वो कह रही थी। वो तुम्हें देखते ही वहां से निकाल लेता क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद हैं। ये बात सुनते ही कोमल की धड़कनें बंद होने लगी। बूढ़ी औरत कहने लगी, डरो मत, तो अब वो मर चुका है। अब तुम लोग बेफिक्र होकर मेरे पास रह सकती हो, मेरी बेटियां बनकर। इस तरह वो दोनों इस बूढ़ी औरत के गले से लग जाती हैं और रोने लगती हैं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी और बूढ़ी औरत को अपनी दुखी जिंदगी बता रही थी। बूढ़ी औरत की भी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह वो रात गुजर गई। सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर तल्लू हुआ। बूढ़ी औरत ने कुछ बकरियां रखी हुई थीं। वो कोमल को कहने लगी, ए बेटी, ये बकरियां तुमने चरानी हैं और छोटी लड़की मेरे साथ जंगल में लकड़ियां जमा करने के लिए आएगी। इसी तरह उनका रोज का मामूल था। कोमल सुबह सवेरे बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए चली जाती और बूढ़ी औरत जैनब को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती। इस तरह उनकी जिंदगी अब अच्छे से गुजर रही थी। वो दुनिया के झमेलों से दूर थी। एक दिन एक वजीर जो बादशाह के हुक्म पर जंगल से बटेर का शिकार करने आया था, वो घोड़े पर आया और उसने बटेर पकड़े। बटेर पकड़कर उसने वहीं पर उनको भूनने के लिए आग जलाई और एक बर्तन में उसने वो बटेर इस आग पर रख दिए। इसी जगह पर कोमल पास ही बकरियां चरा रही थी। कोमल बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जैसी कोई परी हो। जैसे ही वजीर की नजर कोमल पर पड़ी तो वो तो देखता ही रह गया। वो उसे देख रहा था। मुसलसल इतनी देर में बटेर जल गए। वजीर उसके हुस्न में इतना अंधा हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि बटेर तो जल चुके हैं। उसकी अकल खत्म हो चुकी थी। वो उन बटेरों को डिब्बे में डालता है। उसे नहीं पता था कि ये तो जल चुके हैं। बस वो कोमल को देखे जा रहा था, लेकिन काफी वक्त हो गया था। कोमल अपनी बकरी लेकर घर चली गई। वजीर जल्दी से घोड़े पर बैठा और महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर देखा तो बादशाह वजीर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वजीर पहुंचा तो बादशाह कहने लगा, क्या हुआ वजीर, तुमने इतनी देर लगा दी, बटेर नहीं मिले? वजीर बोला, नहीं नहीं बादशाह सलामत, बटेर मिले हैं। आज मैं आपके लिए उसी जगह आग में भून कर लाया हूं, बहुत मजे के होंगे। बादशाह को बटेर बहुत पसंद थे। दोपहर के खाने के साथ उसने बटेर खाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो बटेर तो जले हुए थे। वो गुस्से से वजीर की तरफ देखने लगा और कहा, यह क्या मजाक है, ये जले हुए बटेर तुम मेरे पास लेकर आए हो? वजीर ने जब गौर किया तो देखा कि बटेर सच में जल चुके थे। अब वो डर गया कि अब क्या होगा। बादशाह गुस्से में बोला, आज तक तुमने ऐसी हरकत नहीं की, ये गुस्ताखी क्यों की तुमने? वजीर घबराकर कहने लगा, हुजूर, मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर तो उस हसीना का है जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया। वजीर पर गुस्सा करते हुए बादशाह ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? कौन हसीना? जंगल में कौन आ गई? वजीर बोला, अरे हुजूर, एक हसीन लड़की जो बकरियां चरा रही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं तो सब कुछ भूल गया। मुझे तो अपना होश नहीं था, बटेर का क्या होश होना था। बादशाह को भी तजस्सुस हुआ, आखिर इतनी हसीन लड़की जंगल में। चलो उसी वक्त मेरा घोड़ा निकालो, मैं खुद देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत है या तुम झूठ बोल रहे हो। वजीर बोला, क्यों नहीं हुजूर, जल्दी चलिए, आप खुद देखकर यकीन कर लीजिए। जंगल में वजीर और बादशाह दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। उधर कोमल अपने घर आ चुकी थी, मगर अब तक बूढ़ी औरत और जैनब वापस नहीं आई थी। कोमल चारपाई पर बैठी जंगल की खूबसूरती महसूस कर रही थी और बकरियों के बच्चों से खेल रही थी। जैसे ही बादशाह और वजीर बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचे, वजीर इशारा करके बोला, हुजूर, वो देखिए, वही लड़की। बादशाह की पहली नजर कोमल पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। कोमल वाकई बेइंतहा खूबसूरत थी। बादशाह से सब्र नहीं हुआ, वो जल्दी से कोमल के पास गया। कोमल ने चौंक कर कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा घर पर नहीं हैं, जल्दी चले जाइए। बादशाह मुस्कुराकर बोला, ए हसीना, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जंगल के उस पार वाली सल्तनत का बादशाह हूं। मेरा नाम इब्राहिम है। तुम्हारी खूबसूरती मुझे यहां तक खींच लाई है। कोमल बोली, आपको कैसे पता कि मैं यहां हूं? अरे, मेरा वजीर यहां बटेर पकड़ने आया था, लेकिन जब उसने बटेर पकड़कर आग में डालने की कोशिश की तो तुम्हें देखकर वो सब भूल गया। उसकी गाफलत की वजह से उसके बटेर जल गए। जब मैंने उससे गुस्से में पूछा
तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तब मैंने सोचा कि कौन होगी इतनी हसीन कि खुद चलकर देखना पड़े, लेकिन अब यकीन हो गया तुम वाकई तारीफ के काबिल हो। कोमल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। आखिर उसके सामने एक बादशाह खड़ा था। वो समझ चुकी थी कि बादशाह उस पर दिल हार चुका है। बादशाह सलामत, आप भी खूबसूरत हैं और आपको अल्लाह ने बादशाहत दी है, कोमल ने नर्म लहजे में कहा। बादशाह बोला, ऐ प्यारी, क्या तुम मेरी मलिका बनना पसंद नहीं करोगी? ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी बेरंग किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी तकदीर अचानक इतनी बदल सकती है। वो खामोश हो गई। बादशाह बोला, मैं जानता हूं कि तुम किसी बड़े दुख से गुजरी हो, लेकिन अब नहीं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर रखूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कोमल कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना ही कहा, अम्मा और मेरी बहन अभी तक जंगल में हैं, वो नहीं आई। अरे तुम उन्हें छोड़ो, बादशाह ने कहा। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, मेरी छोटी बहन है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। कोमल ने सोचा कि अगर वो सीधे ही कहे कि ज़ैनब और बूढ़ी औरत को भी साथ ले जाना है तो ये मुमकिन नहीं होगा। अभी तो वो मल्लिका बनी भी नहीं थी और बादशाह का इरादा बदल भी सकता था। वो समझदार थी, फौरन एक खत लिखा और चारपाई पर रख दिया। फिर बादशाह और वजीर के साथ घोड़े पर बैठकर महल की तरफ रवाना हो गई। उधर जंगल में शाम हो चुकी थी। ज़ैनब और बूढ़ी औरत लकड़ियां लेकर घर आईं। उन्होंने देखा कि बकरियां तो थीं, मगर कोमल नहीं थी। बूढ़ी औरत घबराकर बोली, हे अल्लाह, कोमल कहां चली गई? जरूर कोई जंगली जानवर उसे खा गया। ज़ैनब रोते हुए जंगल में कोमल को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब वो थक हार कर घर लौटी तो चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ था। ज़ैनब ने जल्दी से उसे खोला और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, लगता है कि अब हमारी किस्मत बदल चुकी है। परेशान मत होना, मैं अपनी निशानी छोड़कर जा रही हूं। मुझ पर एक बादशाह फिदा हो चुका है और वो मुझे अपनी मलिका बनाने के लिए यहां लेने आया है। अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। मैं कपास की पूरियां, रुई के टुकड़े गिराती जाऊंगी। तुम उन पूरियों को देखते आना और मेरे महल तक पहुंच जाना। हो सके तो अम्मा को भी साथ ले आना। बूढ़ी औरत की समझदारी कोमल बहुत अक्लमंद थी। उसने झोंपड़ी से लेकर महल तक कपास की पूरियां गिराईं ताकि उसका एक निशान बन जाए, जिससे ज़ैनब और बूढ़ी औरत उसे ढूंढते हुए महल तक पहुंच सके। ज़ैनब ने जब ये खत बूढ़ी औरत को दिखाया तो बूढ़ी औरत बोली, ए मेरी प्यारी बेटी, मैं नहीं आऊंगी। ये जंगल ही मेरा घर है और मैं इसी में मरूंगी, लिहाजा तुम जा सकती हो। ज़ैनब बूढ़ी औरत के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी प्यारी अम्मा। बूढ़ी औरत कहती है, मेरी दुआएं तुम दोनों के हमेशा साथ हैं। समझो कि मैं तुम लोगों की मां हूं, और हां, वापस कभी मेरे यहां मत आना, क्योंकि यहां जंगल है, रंग बदलते रहते हैं। ये कहकर ज़ैनब पास की पूरियों को रास्ते में देखती गई और उठाती गई। चलते चलते वो आखिरकार महल तक पहुंच चुकी थी। महल के पास पहुंचकर सिपाहियों ने कहा, ऐ लड़की, कौन हो तुम? मैं ज़ैनब हूं, कोमल की बहन। जैसे ही सिपाहियों ने सुना कि ये मल्लिका की बहन है तो उसी दौरान ज़ैनब को कोमल के पास लाया गया। कोमल ने जब ज़ैनब को देखा, दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। उसी दौरान बादशाह इब्राहिम वहां खड़ा था। कहने लगा, प्यारी मल्लिका, रोने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं और ये तुम्हारी बहन, इसकी भी फिक्र मत करो। मैं इसका निकाह वजीर के साथ कर रहा हूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। वजीर भी एक खूबसूरत नौजवान था। कोमल खुश हुई, कहने लगी, इससे अच्छा और मुझे क्या चाहिए। उसी दौरान ज़ैनब का निकाह भी वजीर से हो चुका था। अब दोनों बहनें अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थीं कि वे कहां से उठी थीं और कहां आ गईं। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन दोनों बहनें बागीचे में बैठी थीं और खाना खा रही थीं। बाहर फकीर की सदा आई, कोई मुझे, इस बदनसीब को खाना देगा। इस तरह की सदाएं लगा रहा था। ज़ैनब का दिल बहुत नर्म था। वह उसी दौरान उठी और उस फकीर के पास चली गई। फकीर की हालत बहुत बुरी थी। वो भूखा प्यासा, मैला कुचैला था। ज़ैनब को उस पर तरस आया और वो उसे महल के अंदर ले आई और वहां पर ले गई जहां कोमल और बादशाह इब्राहिम खाना खा रहे थे। ज़ैनब कहने लगी, इसकी हालत बहुत खराब है, बेचारा बूढ़ा हो चुका है, हमें इसकी हालत को दुरुस्त करना होगा।
जल्दी से बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस फकीर को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए जाएं। जैसे ही सिपाहियों ने उसे साफ कपड़े पहनाए तो कोमल देखती ही रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनका अपना बाप था। कोमल कहने लगी, अरे खुदा की कसम, ये हमारे अब्बा हैं। जैनब ने जब गौर किया तो वो भी पहचान चुकी थी, लेकिन उस बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटियों को पहचान चुका था, लेकिन अपनी तकदीर के हाथों मजबूर था और शर्मिंदगी के मारे उन्हें कुछ कह नहीं रहा था। उसी दौरान कोमल दौड़कर आई और बाप को गले से लगा लिया। ये बहुत दुखी लम्हा था। बादशाह इब्राहिम की भी आंखों में आंसू आ गए। जैनब भी रोने लगी और रोते हुए अपने बाप को सीने से लगा लिया। उस दौरान दोनों बहनें अपने बाप को सीने से लगाकर रो रही थीं। पास खड़े महल के सारे सिपाही, वजीर और बादशाह सब रो रहे थे। फजा में दुख छा गया, ऐसा दुख जो परिंदे भी महसूस कर रहे थे। कोमल कहने लगी, ऐ हमारे प्यारे अब्बा, आज भी वो पगड़ी हमारे पास है, क्योंकि आप तो हमारे बाप थे। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। वो रोने लगा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझको अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं बहुत पत्थर दिल इंसान था। जिस गद्दार औरत की वजह से, जिसके कहने पर मैंने तुम लोगों को जला वतन किया, उसी ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। मेरी सारी जायदाद, सारी दौलत वो धोखे से बेचकर खा गई और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये सब मुझे अपने की का सिला मिला है, जो मैंने तुम लोगों के साथ सलूक किया। कोमल और जैनब रो रही थी। वो अपने बाप से कहती हैं, अब्बा, लेकिन हम तो आपका खून है ना, हम आपके साथ दगा कैसे कर सकते हैं? चाहे आपने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन आप फिर भी हमारे बाप हैं। उसी दौरान कोमल कहती है, जल्दी से मेरे अब्बा के लिए खाना लाओ। बादशाह इब्राहिम पास आता है और कहता है, बाबा जी, क्या ये आपने बहुत गलत किया अपनी बेटियों के साथ? भला ऐसे भी कोई करता है? ये तो आपका अपना खून था। आप किसी गैर के कहने पर अपने ही खून को जंगल में छोड़ने पर तैयार हो गए। देखा आपने, अपना खून अपना ही होता है। उस गैर औरत का अंजाम तो आपने देख ही लिया। आखिरकार आपको अपनी ही बेटियां काम आई। वो रो रहा था, बेटा तुम कौन हो? कोई अमीर शख्स लगते हो। इब्राहिम मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं और कोमल मेरी मलिका है और जैनब वजीर की जौजा है। ये सुनते ही वो बूढ़ा शख्स रोने लगा और रोते रोते उसने बादशाह को सीने से लगाया और बादशाह भी रोने लगा। बेटी कोमल और जैनब, मुझे माफ कर दो। चाहे तो मुझे जो सजा दो, मैं हकदार हूं इसका। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बाप हैं। जब अल्लाह ने हमें इज्जत दी है तो कौन हमारी इज्जत छीन सकता है? आप हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। बाप जमीन पर गिरकर रोने लगता है। बेटियों, मैंने बहुत जुल्म किया, मगर किस्मत ने मुझे सबक सिखा दिया। मैं दुनिया में दर दर भटकता रहा, मगर न इज्जत मिली, न घर, न मोहब्बत। अब जिंदगी के आखिरी लम्हे तुम्हारे दर पर आया हूं। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। बादशाह ये सब देखकर हैरान होता है, मगर वो दोनों बहनों की नरमी और इंसानियत से मुतासिर होता है। वो फकीर को महल में पनाह दे देता है ताकि वो इज्जत के साथ जिंदगी के आखिरी दिन गुजार सके। आखिर में कहानी हमें सिखाती है कि माफी एक अजीम सिफत है और किस्मत का खेल हमेशा इंसान को वहां ले आता है जहां उसके अमाल उसके मुंतजिर होते हैं। किसी के साथ जुल्म करके ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अल्लाह की जात से डरो, किसी को दुख और तकलीफ मत दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सिर्फ कहानी की नहीं बल्कि हकीकत की है। जो लोग समझ जाते हैं वो अपनी जिंदगी और किस्मत संवार लेते हैं, मगर जो लोग सिर्फ कहानियों को कहानियां समझते हैं, हकीकत कुछ नहीं, वो लोग अपनी आंखों से यह मंजर देख लेते हैं। दूसरों की मदद करना सीखो, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूकन को राजी करता है, अल्लाह ताला उससे राजी होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यकीनन इस कहानी ने आपके दिल पर असर किया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए और इस तरह की और मजेदार और अच्छे अच्छे वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में